हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आई होप दोस्तों अभी तक मैंने जो 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करे उनसे आपने कुछ कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में सीख ली होगी। हमारी ये एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना शुरू हो जाए जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, वो चाहे 10th क्लास का बच्चा हो या फिर ग्रेजुएट हो। बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की पूरी काफ़ी बेहतरीन ये सीरीज है, जहां पर आज का ये जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। देखो, हमने स्टॉक मार्केट क्या है इससे लेकर अभी तक सेंसेक्स और निफ्टी और आईपीओ क्या होता है वहां तक सीख लिया। एंड आई होप आपने काफ़ी कुछ अब जान लिया होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। काफ़ी कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो जान ही लिया होगा और आपको अब स्टॉक मार्केट समझ में आना शुरू हो गया होगा कि एक्चुअली ये मार्केट क्या है। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 4 है और मेरी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टर्म्स के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिए जाते हैं। अब अगर आपने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है स्टॉक मार्केट की, तो अब ये जो टर्म्स, ये जो वर्ड्स है मैं जो आपको बताऊंगा वो पूरी इस जर्नी में आपको सुनाई देंगे। और काफ़ी नए जो लोग हैं वो शायद इन टर्म्स का मतलब जान के अब खुद को अच्छा फील करेंगे या फिर ऐसा सोचेंगे कि हाँ, अब मुझे कुछ कुछ आ गया है मार्केट के बारे में, और वो काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि क्या होता है। देखो, पहला जो टर्म है वो है बुलिश मार्केट या फिर बुल मार्केट। इसको आप बुलिश भी बोल सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि एक समय अंतराल, जैसे मान लो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा, यानी कि सभी शेयर्स के प्राइस, सभी शेयर इंडेक्सों की प्राइस बढ़ती गई। सपोज एक शेयर जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये चल गया, तो ऐसा जब समय आता है जहां पर स्टॉक मार्केट में सभी शेयर्स की प्राइस बढ़ती रहती है, इंडेक्सों की प्राइस बढ़ती रहती है, तो उस समय अंतराल को हम बोलते हैं मार्केट का बुल साइकिल या फिर बुल मार्केट। इसको बुलिश मार्केट भी कुछ लोग बोलते हैं। और ठीक इसका उल्टा होता है बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब क्या है कि जनाब, मार्केट जो है अब एक समय अंतराल के अंदर गिरना शुरू हो गया है। जैसे मैंने कहा कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक अगर सभी शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है या फिर मैक्सिमम शेयर्स की प्राइस बढ़ रही है, इंडेक्सों की प्राइस बढ़ रही है, तो उस समय हम उसको बुल मार्केट या फिर बुलिश मार्केट कहेंगे। और अगर ऐसा समय आया जहां पर सभी शेयर्स की प्राइस घटती गई, सभी इंडेक्सों की प्राइस घटती गई, सपोज एक शेयर है जिसकी प्राइस 10 रुपए, अब उसकी प्राइस अगर 8 रुपए 5 रुपए तक भी चली गई, तो उसको, उस समय अंतराल को हम बोलेंगे कि भैया मार्केट का अभी बियरिश साइकिल चल रहा है या फिर बियर मार्केट अभी चल रहा है। तो बुल मार्केट मतलब जब मार्केट उठता है तो उस समय को बोलते हैं बुल मार्केट, जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। अब यहां पर अगला जो शब्द आता है पंप। पंप का शब्द जब भी आप सुनोगे तो इसका मतलब है कि किसी शेयर की प्राइस, किसी इंडेक्स की प्राइस बढ़ी है। पंप मतलब कि उछाल, छलांग। तो पंप का मतलब कि शेयर्स की प्राइस, इंडेक्स की प्राइस, वो चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 हो या फिर कोई भी शेयर हो, उसकी प्राइस बढ़ी है। अब ये जो टर्म है ना, बुल मार्केट, बियर मार्केट या फिर पंप, ये बाकी के मार्केट में भी यूज होते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर क्रिप्टो मार्केट हो गया या फिर फॉरेक्स मार्केट हो गया। ये कॉमन शब्द है जो कि सभी मार्केट में यूज होते हैं। पंप का मतलब समझ में आ गया कि मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही है, इंडेक्स की प्राइस बढ़ रही है। और डंप उसका उल्टा होता है, यानी कि प्राइस जो है शेयर्स की या फिर इंडेक्स की अब घटना शुरू हो गई है, कॉइन की प्राइस घटना शुरू हो गई है, यानी कि अब वो डंप होना शुरू हो गया है। तो ये समझ में आ गया पंप और डंप क्या होता है। अगला होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब आप इस तरीके से समझो कि कितना उस शेयर के अंदर पैसा है, कितना लोग उसको बाय एंड सेल कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं लिक्विडिटी। और आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे सपोज कि एक शेयर है जिसके अंदर धमाधम पैसा जा रहा है, धमाधम पैसा निकल भी रहा है, तो वो लिक्विडिटी कहलाएगी। अब मार्केट वोलेटिलिटी शब्द का मतलब होता है, ये शब्द तो बहुत अच्छा और बहुत सरल है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आई, यानी कि अचानक से ही पंप हो रहा है मार्केट, अचानक से ही डंप हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे जब मार्केट ज्यादा होता है, जब एक शेयर की या फिर काफी शेयर्स की प्राइस जब बहुत ऊपर नीचे होती है एक समय अंतराल में, तो उसको हम मार्केट की वोलेटिलिटी कहते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आप लिक्विडिटी की तरह ही समझ लो। वॉल्यूम का मतलब है कि कितना पैसा उसके अंदर आ रहा है या फिर जा रहा है। अपन बहुत रफली या फिर बहुत देसी तरीके से समझो कि भैया किसी शेयर्स के अंदर, किसी मार्केट के अंदर कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसको अपन वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, पैसा आप समझ लो। उसी तरीके से लॉन्ग और शॉर्ट होता है। लॉन्ग का मतलब क्या है कि जब आप श्योर हो कि भैया यहां से शेयर की प्राइस ऊपर बढ़ रही है, तब आप लॉन्ग करके उसके अंदर पैसा कमाते हो। लॉन्ग का मतलब कि जनाब मेरे को लग रहा है कि अब इस शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो मैं लॉन्ग कर रहा हूं। ये सब चीजें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्या होते हैं, ये जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको पढ़ाऊंगा उस समय क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए तो इतना समझो
लॉन्ग का मतलब होता है कि अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो वो उसके अंदर लॉन्ग का ऑर्डर लगाता है, यानी कि वहां पर वो इस तरीके से ऑर्डर लगाता है कि अगर प्राइस किसी भी शेयर की बढ़ेगी तो उसको फिर उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। शॉर्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि जब ट्रेडर को लगता है कि भैया यहां से इस शेयर की प्राइस गिरने वाली है तो वो शॉर्ट का ऑर्डर लगाता है। शॉर्ट का मतलब कि ट्रेडर को ये लगता है कि यहां से प्राइस गिरने वाली है इस शेयर की, तो इसका मतलब होता है शॉर्ट। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि जब एक ट्रेडर एक ही दिन के अंदर कोई शेयर को बाय करता है और सेम डे के अंदर उस शेयर को निकाल देता है, यानी कि बेच देता है, उसको फिर बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। यानी कि सपोज आज मैंने एक शेयर उठाया जो कि मैंने 10 रुपए की प्राइस पर खरीदा सुबह 9 बजे या 10 बजे, और मैंने मार्केट क्लोजिंग टाइम पे यानी कि 2 बजे या 3 बजे के लमसम मैंने उसको बेच दिया, यानी कि सेम दिन मैंने उसको खरीदा भी, सेम दिन के अंदर उसको बेचा भी, तो ये कहलाएगा मेरा इंट्राडे ट्रेड, यानी कि सेम डे के अंदर मैंने खरीदा भी बेचा भी। इसी तरीके से प्रॉफिट बुक का मतलब क्या होता है, जब आप किसी शेयर को बेचकर जब प्रॉफिट कमा लेते हो और जब उस प्रॉफिट को आप निकालते हो तो उसको बोलते हैं बुक करना, यानी कि प्रॉफिट को बुक करना। ट्रेडिंग वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम मैंने बताई कि पैसा आ रहा है जा रहा है, तो उसी तरीके से ट्रेड किसी भी शेयर के अंदर अगर लोग कर रहे हैं, बायर सेलर जितने भी बाय सेल कर रहे हैं, उसको अपन ट्रेडिंग वॉल्यूम कहते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि एक तरीके का आपका वॉलेट जिसके अंदर आपने कुछ चुनिंदा शेयर्स को रखा हुआ है, एक तरीके का इसको आप कह दो बास्केट। यानी कि अगर आपने अपना एक अकाउंट ओपन करा है, डीमेट अकाउंट ओपन करा है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, किसी भी ब्रोकरेज ऐप के ऊपर, और उसके अंदर आपने कुछ अगर शेयर्स को पिक करके रख लिया है तो आप उस शेयर्स की बास्केट को बोलोगे पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये थे दोस्तों वो कॉमन टर्म्स या फिर वर्ड जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर लिए जाते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो कि बिल्कुल नए नए होते हैं, उनको इनका मतलब नहीं समझ में आता है। तो अब से जब आप स्टॉक मार्केट सीखना शुरू कर दिए हो तो अब जब भी ये बुल मार्केट, बियर मार्केट, पंप डंप और प्रॉफिट बुक, इंट्राडे ऐसे शब्द जब भी आए, जिक्र हो इनका, तो समझ जाना है इसका मतलब ये है। तो आई होप दोस्तों आज का ये जो चौथा पार्ट है वो आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नया जाना होगा आपने अपनी शेयर मार्केट की स्टार्टिंग की जर्नी में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।